हेलो Pisces, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है 31 ऑफ मई से लेके 6 ऑफ जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर Pisces। Seven of Wands, Four of Chalices, Harvest, Five of Wands, and the Battle Wagon. Okay. तो हमारे पास है हार्वेस्ट का कार्ड। आई थिंक कोई अपनी जिद छोड़ना चाहता है। ओके ये वो पर्सन हो सकता है जिसने शायद ठान रखा था पाइसेस की चाहे जो हो वो पीछे नहीं मुड़ेंगे, इस रिलेशनशिप की तरफ देखेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं आपके बारे में। ये पर्सन जैसा लग रहा है खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। मे बी हो सकता है आपने इन्हें किसी और के क्लोज आते हुए भी देखा हो, कोई और पर्सन इनके लाइफ में आ चुका था, कम से कम आपको ऐसा ही लगा होगा। बट द थिंग इज कि ये पर्सन हमेशा इस थर्ड पर्सन से काफी दूर ही था। ओके सो एक्चुअली चाहे आपको कितने भी क्लोज दिख रहे हो ये दो लोग, इनके बीच में हमेशा डिफरेंस ही था। ये पर्सन हमेशा पीछे की तरफ देखता रहा, ये आपको कभी भूल नहीं पाए। पास्ट से ये पर्सन हमेशा ही कनेक्टेड रहा और अब ये पर्सन जैसे लगता है हार मान रहा है। ओके ये पर्सन ये समझ गया है कि वो आपसे दूर नहीं जा सकते। उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आप ही हैं। वो जो ये लॉन्गिंग फील कर रहे हैं, जो उनके मन के अंदर बेचैनी है, ओके वो सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। आपका ही प्यार उन्हें कंप्लीट महसूस करवा सकता है। आपका ही प्यार उन्हें वो दे सकता है जो कि वो चाहते हैं। सो काफी सोचने के बाद इस बार ये पर्सन वापस आ रहा है। ओके Pisces ये पर्सन समझ गया है कि एक्सक्यूजेस काम नहीं करेंगे। वो आपको इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते एंड आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का मतलब होगा सारी खुशियां जो उन्हें चाहिए। सो उन्हें अब एक्सक्यूजेस छोड़ के कुछ नया ट्राई करना चाहिए। सीरियसली इस रिलेशनशिप को लेना चाहिए और आपको ऑफर करना चाहिए ये कप जिसका आपको इंतजार है, वो कमिटमेंट जो आप चाहते हैं। द हार्वेस्ट के साथ ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप दोनों फ्यूचर को कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कितना कंप्लीट बना सकते हैं। अगर आप इस कार्ड को केयरफुली देखें तो यहाँ पे एक कपल है, एक कपल जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जिसके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। सो ये पर्सन कुछ ऐसी ही पिक्चर इमेजिन कर रहा है। ओके आपका और उनका एक घर है, आप दोनों साथ हैं, सब कुछ परफेक्ट है। ये पर्सन इसे एक रियलिटी में बदलना चाहता है और 5 ऑफ Wands के साथ ये पर्सन ऑलरेडी सोच रहा है कि अब वो करे तो क्या करे। इस पर्सन को पता है कि आप अपसेट हैं और आपका गुस्सा अपनी जगह सही है। ये पर्सन जानता है कि आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है, बट वो ये नहीं जानता कि वो आपको मनाए कैसे। ओके आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं उनसे दूर जाने के और इस दूरी को और बढ़ा लेने के। तो ये पर्सन सोच रहा है कि वो कैसे आपका ट्रस्ट जीते, कैसे वो आपको ये भरोसा दिलाए कि अब वो यहाँ जब आए हैं तो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। आपको कमिटमेंट दे कैसे वो जिसपे आप ट्रस्ट करें। तो ये पर्सन लगता है जैसे कुछ लेसन्स ले रहा है, लव लेसन्स जो उनके लिए जरूरी है। इस पर्सन को लगता है कि वो लव के मैटर में कुछ खास नहीं है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते और अक्सर इसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ये पर्सन बहुत मूडी हो सकता है, बहुत कंफ्यूज्ड भी। और जब बात आती है वर्ड्स की तो उसे चूज करने में तो ये पर्सन बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाता है अक्सर एंड वही यहाँ पे हो रहा है। सो प्रोबेबली ये किसी की मदद ले रहे हैं। ओके सोशल मीडिया पे डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे हो सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ रहे हो सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से पूछ रहे हो सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या ऑफर करना चाहिए Pisces को।
कौन सी ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे पाइसेस उनकी बात सुने और आप दोनों के बीच दूरियां कम हो, क्योंकि द बैटल वैगन के साथ ये पर्सन जैसे लगता है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ये बैटल वैगन तैयार है और वो भी आगे बढ़ने के लिए, बट थोड़ा कंफ्यूजन है। उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा ठहरने की जरूरत है, उन्हें कोई भी फैसला करने से पहले सोचने की जरूरत है, बिकॉज अभी तक वो अपना डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर पाए हैं, बिकॉज अभी तक वो नहीं जानते कि वो जा कहाँ रहे हैं। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, और ये पर्सन जैसा लग रहा है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसी तरीके के ग्रैंड फिनाले के लिए। लाइक इस बार जो होगा वो फाइनल होगा, वो पाइसेस को अब और डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वो पाइसेस को जो भी कमिटमेंट देंगे उसे वो निभाएंगे। तो ये पर्सन किसी चीज को लेके बहुत श्योर है और चाहता है कि अब की जब आप दोनों आगे बढ़े तो इस हार्वेस्ट के कार्ड तक पहुंचे, यानी आप एक फैमिली बने, आप एक कपल बने, आप एक मैरिड लाइफ को एंजॉय करें साथ में। सो यहाँ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो जल्दी ही आपको सरप्राइज करेगा। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। Page of Chalices, the Lord of Shadows, the Wheel of the Year, King of Chalices, and the Wild Hunt. Okay. So हमारे पास है the Wheel of the Year. The Wheel of the Year के साथ लगता है कि ट्रांजिशन का फेज है और आपकी लाइफ में भी ट्रांजिशन आ रहा है। लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ शायद आप बहुत पेशेंस रख चुके हैं, आपने इस पर्सन को खुद से दूर जाते हुए भी देखा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हो सकता है आपने ये देखा हो कि ये पर्सन किसी और के बहुत क्लोज आ रहा है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है इनके लाइफ में और ये आपको भूलते जा रहे हैं। आपने काफी इंतजार किया है, आप शायद इस अंधेरे में काफी वक्त तक थे। जब ये पर्सन आपसे दूर जा रहा था तो आप इस बात को लेके बहुत ज्यादा टेंस थे, बट अब लगता है जैसे कि व्हील ऑफ द ईयर कुछ चीजों को जरूर ठीक कर रहा है, वक्त के साथ और भी चीजें बदलेंगी। ऑल्सो किंग ऑफ चैलिसेस का कार्ड है यहाँ पे, तो ये पर्सन जैसा लगता है प्रिपेयर हो चुका है कमिटमेंट के लिए। अब ये और वेट नहीं करना चाहते, ये पर्सन सोच रहा है सेटल होने के बारे में, और इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि वो इस कप को लूज नहीं कर सकते। ये कप उन्हें ब्लेसिंग की तरह मिला है, पाइसेस उनके लाइफ को और खूबसूरत बना सकते हैं। इस पर्सन को पता है कि वो आपको लेके कितने पॉजिटिव है। हाँ, ये पर्सन थोड़ा आपको लेके पॉजिटिव हो सकता है, ये पर्सन आपको अपने क्लोज रखना चाहता है। ऑल्सो हमारे पास है यहाँ पे ये कैनवस, ब्लैंक कैनवस, जिसपे कि आप दोनों मिलके ही पिक्चर बना सकते हैं, आप ही उसमें कलर भर सकते हैं। तो ये पर्सन मिस कर रहा है आपको बहुत ज्यादा और ये सोच रहे हैं कि चाहे जो भी हो उसे आप दोनों हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट द वाइल्ड हंट का कार्ड एक अचानक से आए हुए बदलाव को दर्शाता है। सो अगर पाइसेस आपको लग रहा था कि कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो आपके लिए एक सरप्राइजिंग चेंज वेट कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप का डायरेक्शन बदल देगा। और आपको ये रियलाइज होगा कि आप इतना भी नहीं जानते फ्यूचर के बारे में। लाइक आपको लगेगा कि जो भी आपने प्रिडिक्ट किया था वो सब कुछ बस एक भ्रम था, सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से था, सिर्फ होपलेस हो गए थे आप, जबकि यहाँ पे बहुत कुछ है अभी भी पाने को। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी, पाइसेस ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और ये जब तक पूरी ना हो तब तक कोई रुक नहीं सकता। सो इस जर्नी में आप एक दूसरे के साथी हैं और आप एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए ये पर्सन वापस आएगा बिकॉज आपको अभी भी एक दूसरे की जरूरत है
और एक दूसरे के सपोर्ट से ही आप दोनों अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।